जय माँ दुर्गा पद्मावती। हर माँ को मेरा बेटा भोजन नहीं किया ये दुख है। हर माँ को, हर बाप को मेरा बेटा काम क्या करेगा, किधर पढ़ेगा, क्या कमाएगा ये दुख है। बाप को ये नहीं सताती कि मेरा बेटा भूखा है। माँ को ये कभी चिंता नहीं आती कि मेरा बेटा क्या करेगा। बाप बोलता है ये नालायक है, ये कुछ नहीं करेगा, तो माँ बोलती है सब कर लेगा, उसका समय आएगा तो सब कुछ कर लेगा, उस पर ज़्यादा मत पड़ो, समय आएगा तो सब करेगा, अभी भोजन करने दो। वो खाते समय आप बीच में डांटो मत, उसका भोजन बिगड़ता है। माँ की चिंता बच्चे की शरीर की होती है, बाप की चिंता बच्चे की भविष्य की होती है, गुरु की चिंता उसकी आत्मा की होती है। ये दो नहीं करे वो गुरु करे। आत्मा कहीं बिगड़ जाए, भव कहीं बिगड़ जाए, संसार के चक्कर में कहीं रगड़ता नहीं रह जाए, इसका उत्थान हो, उत्थान की चिंता करे ये गुरु है। और संसार में उसको रगड़ाने की चिंता करे ये माँ बाप है। इसीलिए माँ बाप जैसे करोड़ माँ बाप भी आ जाए तो एक गुरु की समानता नहीं कर सकते। ये शास्त्र कहता है कि वही इसका हाथ पकड़ के सच्चे अर्थ से उठाने वाले हैं। आप नहीं भी खिलाओ, ये माए खिला रही है अपने बच्चों को। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शुगर के बच्चे को किसने खिलाया भाई? गधे के बच्चे को किसने खिलाया? कुत्ते के बच्चों को किसने खिलाया? इससे ये साबित होता है कि बगैर किसी को खिलाए भी अगर प्राणी में सुधा होगी तो जरूर वो उसको पूरा करेगा। और गधे कुत्ते को किसने बढ़ाया भाई? ये साबित करता है कि बाप की चिंता किए बगैर भी शरीर पूरा हो सकता है, लेकिन गुरु को चिंता किए बगैर न गधा स्वर्ग में जा सकता है। आप लोग सर्कस में देखे होंगे तो हाथी 3 बार शिवलिंग की पूजा करता है। आप तो एक बार मंदिर जाते हो और रोज एक बार भी जाने वाले कितने हैं पता नहीं। और किसी ने आपसे बोला कि चलो भाई मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो आपका क्या जवाब होगा? और आप भरपेट नाश्ता करके आए हो और सामने किसी आपके परिचित जन बोले कि मेरा आज जन्मदिन है, चलो पार्टी देता हूँ, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि हमारे को ईश्वर से थोड़े में ही पेट भर जाता है, संसार से हमारा भूख बड़ा रहता है। और जिस दिन ईश्वर की भूख बढ़ जाएगी और संसार का भूख मिट जाएगा तो आपकी रोटी देने के लिए भगवान घर आएंगे। ध्यान रखो, हम बड़े उल्टे सिस्टम के हैं। संसार में पड़े मजा ले। एक आदमी मुंह में उंगली डाल रहा था। मैंने पूछा, क्यों भाई मुंह में उंगली क्यों डाल रहे हो? नाश्ता करके आया हूँ महाराज, पेट भरा हुआ है और सामने वाला की शादी में रसगुल्ला,
गुलाब जामुन है, वो खा नहीं पाऊंगा भरे पेट से, इसलिए इसे निकाल रहा हूं और वो डालने जा रहा हूं। ऐसे भी आदमी हैं इस संसार में जो पुराने खाए को खाली करके ठूसने वाले हैं। संसार में हैं कि नहीं, तुम ही लोग बताओ। ऐसे भी हैं? आप ध्यान रखिए, ये सब शरीर आपके बाप के पालने से नहीं पलता। गुरु जी जाके जंगल में बैठ गए हो, किस बाप ने शरीर की चिंता की होगी? गुरु जी जंगल में बैठ गए, किस माँ ने वहाँ जंगल में पहुँच के गुजारिश की होगी कि बेटा तुम खाना खा लो? गुरु जी का पुण्य था, भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होके पुत्र की तरह गोद में बैठा दिया। पुण्य बढ़ाओगे तो तुम्हारा सब कुछ बढ़ेगा, वरना माँ बाप के भी करके कुछ नहीं हाथ में हासिल होगा। बाप बेटे को बनाता है, माँ बेटे को बनाता है, भगवान भक्त को बनाते हैं, लेकिन शिष्य संत को गुरु बनाते हैं। गुरु की ये महिमा है, बाकी सब स्वतः ही बन के आते हैं। भगवान स्वतः बन के आए। भगवान को आप नहीं बना सकते, बाप को आप नहीं बना सकते। बाप आपको बनाया है, माँ ने आपको बनाया है, लेकिन आप सब मिल के किसी को गुरु बनाते हो। गुरु कोई बना बनाया वस्तु नहीं है, बना बनाया वस्तु नहीं है गुरु। वो संत वस्तु हो सकती है, साधक वस्तु हो सकती है। हंस, मछली, कोयल, शिक्षकों को हम गुरु बनाते हैं, जो स्कूलों में सिखाते हैं, उनको भी हम गुरु मानते हैं। कोई बड़ा आदमी कोई अच्छा काम सिखा दिया, आप मेरे गुरु हो, आपने बहुत अच्छा सिखाया मुझे, आप मेरे गुरु हो। आजकल तो आप लोग मजाक भी करते हो, वाह गुरु वाह। तो एक ही 4 पद में माँ बाप गुरु भगवान में, बाकी सब पहले बने होते हैं। गुरु बना नहीं होता, वो संत बना होता है, साधक बना होता है, साधु बना होता है, शिष्य जाके बनाता है गुरु। ये गुरु की महिमा है। गुरु बने नहीं होते, और बाकी किसी में भी दया करुणा योग्यता हो। भगवान में कितनी करुणा दया है, अनंत दया है। भगवान में कितनी करुणा है, अनंत करुणा है। लेकिन भगवान को महसूस कर सकता है, वही भगवान को पा भी सकता है। आप सब इतनी भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की अनुभूति हुई कि आप लोगों को, आप ही बताओ। और माँ बाप तो शरीर धारी हैं, माँ बाप तो संसारी हैं। उनकी करुणा दया सब एक परिवार तक ही सीमित हो जाती है, भगवान को देख नहीं पाए। माँ सीमित करुणा वाली है, घर तक करुणा कर रही है, बाप बेटे तक करुणा कर रहा है। एक गुरु ही है जो संसार में भी है, जो दिख भी रहे हैं और सब पर अपनी करुणा भी कर रहे हैं। मेरे पास बहुत धन है महाराज, बहुत धन है, क्या पड़ोसी के नाम लिख दोगे? मेरे परिवार के नाम लिखूंगा, मैं अपने
बच्चों के नाम लिखूंगा। अगर बच्चे नहीं हैं तो बेटी के नाम लिख दूंगा। लेकिन किसी भी हालत में पड़ोसी को आप लोग देने वाले नहीं हैं। हम भगवान की अनुभूति कर नहीं पा रहे हैं, माँ बाप के दिल को विशाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस धरती में एक गुरु ही हैं जिनको सांसारिक रूप में भगवान ने धरती पर भेजा है। लेकिन वो विशाल हृदय से भगवान जैसे ही वो काम करते हैं। गुरु मंत्र हम लेते क्यों हैं? हम गुरु मंत्र लेते हैं अपना कल्याण और ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और हम गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जीवन की हर बुरी आदत को छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपनाते हैं। गुरु के बताए गए नियमानुसार अपने जीवन जीते हैं तो हमें गुरु मंत्र लेने का पूरा लाभ मिलता है और हमारा कल्याण भी निश्चित होता ही है। अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ये हर मनुष्य को सोचना उसका परम दायित्व है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बस गुरु मंत्र लेने से, गुरु के पास जाने से, बस इतने से ही गुरु मंत्र का लाभ मिल जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार स्कूल में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट पढ़ाई ना करे, गुरु की बात न माने, तो उसे स्कूल में एडमिशन लेने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार गुरु मंत्र लेने के बाद आप गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते हो, गुरु की बात नहीं मानते हो, मनमुखी जीवन जीते हो, तो आपको गुरु मंत्र लेने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जय माँ दुर्गा पद्मावती।